हाय व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का अनविंदर यूट्यूब चैनल में। आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स 12 में जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं आज। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कोई भी क्वेश्चंस अपना पूछा हुआ है तो अपने क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा है अपने हिसाब से, मतलब बीएड से रिलेट करके, एग्ज़ाम से रिलेट करके या फिर प्रैक्टिकल से रिलेट करके आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं संडे कमेंट बॉक्स 12। और संडे कमेंट बॉक्स 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कटिंग दिखा देती हूँ न्यूज़पेपर की, जो कि आज ही की कटिंग है। ठीक है, तो ये है आज की कटिंग, ये एमडीयू की कटिंग है। और इनका कहना है एमडीयू का कि बाहरी राज्य वालों को फाइनल ईयर की परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है, पहले दूसरे वर्ष वालों की तरह ही एवरेज फॉर्मूले से उनको पास कर दिया जाएगा। तो एमडीयू का कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर रहा हो, या तो बीएड है, यूजी, पीजी, बीकॉम, बीए, एमए, एमएससी, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको, अगर आप हरियाणा से बाहर के बच्चे हो और आप फाइनल ईयर में हो, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एवरेज बेस पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो जो हरियाणा से बाहर के हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था एमडीयू में जो बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में है, तो एमडीयू ने कहा है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको एवरेज फॉर्मूले पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही एक न्यूज़ की जो कटिंग थी वो आपको दिखानी थी। ये मैं स्टार्टिंग में दिखा सकती थी मॉर्निंग में, लेकिन आज संडे कमेंट बॉक्स में दिखाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स, जितने भी है जो बीएड सेकेंड ईयर में है या फिर अदर कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने स्टेट से दूसरे, मतलब हरियाणा में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम देने के लिए, आपको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। ठीक है, रही बात प्रैक्टिकल की, जो सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं उस पर क्या व्यूज़ आते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी आप तक जल्द ही मैं बता दूंगी। ठीक है, और रही बात फर्स्ट ईयर वालों की, तो फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट कर दिया गया है बच्चों को बीएड फर्स्ट ईयर में। कुछ कमेंट मुझे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो बोल रहे हैं कि हमें कॉलेज की तरफ से एक ये कमेंट मिल रहा है कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए आपको जो एग्ज़ाम है वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी कल ही बात हुई थी यूनिवर्सिटी में, एमडीयू यूनिवर्सिटी में किसी से, तो उनका ये कहना है कि प्रमोट भले ही फर्स्ट ईयर वालों को कर दिया गया है, लेकिन उनके एग्ज़ाम होंगे अगस्त में होंगे, या फिर अगस्त के लास्ट में, जैसे ही अगर कोरोना जो वायरस है वो नॉर्मली होता है, जो कंडीशन अगर वो नॉर्मल रहती है तो एग्ज़ाम होंगे। यूनिवर्सिटी का ये कहना है। अगर यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट दे दिया 7 अगस्त तक, तो ये हम लगाकर चल सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि 50-50 है, हो सकता है आपके जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर वालों के नहीं हैं, उनको प्रमोट ही किया गया है। और ये जो सेकेंड न्यूज़ थी कि जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं या फिर अदर फाइनल ईयर में जो भी बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं, हरियाणा के नहीं हैं, उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये कमेंट मुझे किया था कमेंट संडे कमेंट बॉक्स में कि हम हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं या फिर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, उनको आई होप क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे, तो इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग में लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट कमेंट आया है वह सुदर्शन कुमार, डेट शीट के अकॉर्डिंग बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे। तो भाई अगर आप एमडीयू से हो तो एमडीयू के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वाले। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हम, अगर जो कंडीशन है वो सामान्य होती है, जो कोरोना वायरस पर अभी जो कंडीशन चली हुई है, तो हम एग्ज़ाम भी ले सकते हैं अगर इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया 7 अगस्त से पहले, या फिर 7 अगस्त जो गवर्नमेंट ने डेट रखी हुई है कि 7 अगस्त तक यूनिवर्सिटी को रिज़ल्ट देना है। अगर रिज़ल्ट इन्होंने दे दिया तो नहीं होंगे एग्ज़ाम, अगर रिज़ल्ट इन्होंने नहीं दिया तो हो सकता है जो प्रमोट आप किए गए हो आपके आगे चलकर भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो पूरा डिपेंड करता है रिज़ल्ट पर। ठीक है, तो 7 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा, उससे पहले तो बीएड फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे नहीं। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एमडीयू यूनिवर्सिटी की यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है वो है मैथ्स बाय RS सर, बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट अंडर CRSU यूनिवर्सिटी फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा प्रमोट होंगे या पेपर होंगे। देखो जो एमडीयू है उन्होंने तो क्लियर कर दिया। अब CRSU का क्या नोटिफिकेशन आता है वो जल्द ही 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। 20 तारीख तक बोल रहे थे कि 20 तारीख तक हम बता देंगे, लेकिन आज संडे था, कल सैटरडे हो गया, तो यूनिवर्सिटी बंद थी 2 दिनों से, उनका कोई भी काम नहीं है और ना ही उनका कोई भी नोटिफिकेशन आया है। तो हो सकता है कल मंडे आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए कि CRSU सेकेंड ईयर की डेट शीट भी आ जाए
और ये भी पता चल जाए कि आउट ऑफ हरियाणा वाले जो बच्चे हैं उनके साथ क्या करेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिव्यांशु मैम बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे सीआरएसयू के, प्लीज़ बताइए। दिव्यांशु जी कल तक का वेट कर लीजिए, मंडे तक, क्योंकि सीआरएसयू की जो भी नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी तरफ से गैस नहीं कर सकती। मैंने तो आपको बता दिया, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने वो नहीं किया तो आप मुझे ही ब्लेम करोगे कि मैडम आपने तो ये कहा था, ठीक है। तो भाई कल तक का वेट कर लीजिए, कल तक आपकी जो यूनिवर्सिटी है सीआरएसयू वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैथ सुपीरियर। अदर स्टेट स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे क्या बीएड सेकेंड ईयर के सीडीएलयू यूनिवर्सिटी में? सीडीएलयू के अदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो मुहिम चली हुई है कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी पास करना चाहिए जैसे अदर स्टेट के बच्चों को पास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उनका कोई जवाब आ जाए, तब तक का वेट कर ही रही है यूनिवर्सिटी। अगर गवर्नमेंट का कोई भी जवाब नहीं आता है तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है सीडीएलयू, सीबीएलयू, एमडीयू ने तो खैर बता ही दिया है, तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है इसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद है ट्रैवल विद राहुल। सीआरएसयू का प्रैक्टिकल का सिलेबस बताइए सेकेंड ईयर का, किसी और कितने नंबर का, कैसे और कितने नंबर का कैसे लिया जाता है। देखिए राहुल जी, जो सीआरएसयू का प्रैक्टिकल है सेकंड ईयर के, 3 प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, उन्हीं के प्रैक्टिकल्स होते हैं। 2 प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी पड़ती हैं और 2 प्रैक्टिकल फाइल्स के ही आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल के प्रैक्टिकल्स आपके लिए जाते हैं और 50 मार्क्स के आपके होते हैं इंटर्नशिप की फ़ाइल, जो आपकी टिप्पी के लिए आप जाते हो, जो रियल टीचिंग के लिए आप जाते हो स्कूल्स में 4 मंथ्स की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, उसका भी प्रैक्टिकल्स होता है आपका 50 मार्क्स का। तो 3 आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं 100 मार्क्स के, तो आपके हो गए सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट आपके 2 फाइल बनेंगे। उसके बाद एक होगा आपका इंटर्नशिप फाइल का, तो इस तरह से 250 100 के आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो होंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मैथ वॉरियर्स। आई एम फ्रॉम दिल्ली, बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, एमडीयू आईपी कॉलेज से क्या हमें भी प्रमोट करेंगे, प्लीज़ टेल मी। हाँ जी, बीएड फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट कर दिए गए हैं, आपके पास जल्दी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप हरियाणा से हो ही नहीं तो आपको तो वैसे ही प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट मोनिका यादव। मैम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का तो करवा दिया आपने, थर्ड पेपर और बाकी पेपर्स के सिलेबस भी करवाओगे क्या? अगर हाँ तो प्लीज़ जल्दी करवाना, थैंक्स अलॉट। मोनिका यादव आप यूनिवर्सिटी बता दीजिए, क्योंकि आप जिसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो कि थर्ड पेपर मैंने सबसे पहले कराया था बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और जो पेपर है आपका फर्स्ट, उसकी मैंने सेकंड यूनिट कराई हुई है अकॉर्डिंग टू एमडीओ सीआरएसयू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है, दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर आपके चले हुए हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर आप बोल रहे हो हमारे यहाँ पर एमडीयू यूनिवर्सिटी में और सीआरएसयू में पड़ता है ये लर्निंग एंड टीचिंग का, तो वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीमा यादव, मैम बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दो। सीमा जी अभी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं, एमडीयू ने कर दिया है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी हो सकता है जल्द ही कर दे, नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने हैं आपके अगर नहीं प्रमोट करते तो आपको जल्द में करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है महेश कुमार, मैम केयू के बीएड सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम डेट शीट कब तक आ जाएगी? नेक्स्ट वीक, अभी जो वीक आने वाला है, मतलब आज संडे कल मंडे है, इसी वीक में आपकी डेट शीट आ जाएंगी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। नेक्स्ट कमेंट है निशा, आई एम परसिंग बीएड सेकेंड ईयर फ्रॉम सीआरएसयू यूनिवर्सिटी सिंस देयर वाज लॉकडाउन, सो आई come to my native palace Mumbai, so is there any chance that exam will going to be cancelled? Kindly guide me, so I have a doubt that BEd second year practical and are cancelled or not. देखिए निशा जी, सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम खैर होंगे ही, फाइनल ईयर में कोई भी स्टूडेंट्स है तो सबके एग्ज़ाम होंगे। अगर हरियाणा से नहीं हो तो आपके हो सकता है प्रमोट कर दिए जाओ, क्योंकि आप बोल रहे हो सीआरएसयू के, तो सीआरएसयू की जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीक आने वाली है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे एमडीयू ने कर दिया है। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपके कैंसल्ड नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स तो आपके लिए जाएंगे, क्योंकि आपके टीचिंग सब्जेक्ट के ये प्रैक्टिकल्स हैं और आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। टीचर आप बनने जा रहे हो तो आपके प्रैक्टिकल्स तो 100% होंगे। सीआरएसयू से नोटिफिकेशन आया कि अगस्त में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, आप नेक्स्ट
ईयर या फिर जब नेक्स्ट जो फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं रीअपेयर के, तब आप दे सकते हो एग्ज़ाम, और आप अपने प्रैक्टिकल्स भी तब साथ के साथ दे सकते हो, लेकिन आपकी जस्ट रीअपेयर आ जाएगी। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेमंत शर्मा, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है संदीप शर्मा, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर रीअपेयर एग्ज़ाम कब तक होंगे। संदीप जी, एमडीयू के फर्स्ट ईयर के जितने भी रीअपेयर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, और इसके एग्ज़ाम होंगे अगस्त में या फिर अगस्त के लास्ट में। जैसे ही जो नोटिफिकेशन मेरे पास आई है कल एमडीयू की तरफ से, तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर वाले जो रीअपेयर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम तो पक्का होंगे। ठीक है, और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आती है एमडीयू की तरफ से वो आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है वो है मुकेश कुमार, केयूके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए प्लीज़ बीएड सेकेंड ईयर के। ठीक है जी, जल्दी बताऊंगी। नेक्स्ट खुशबू, मैम मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी कराइए प्लीज़। ठीक है। नेक्स्ट अमन, मैडम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो फॉर सीआरएसयू। अगर आपके एग्ज़ाम हुए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगी, अगर आपको प्रमोट किया गया तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी है वो सब है नोटिफिकेशन के ऊपर, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट विपिन दैया, मैम फर्स्ट ईयर बीएड एमडीयू के एग्ज़ाम होंगे, यानी ये मैं बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ फर्स्ट ही जब वीडियो स्टार्ट की थी। उसके बाद दिनेश शाह, नमस्ते मैम जी नमस्ते, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर रीअपेयर के एग्ज़ाम होंगे क्या। तो बिल्कुल होंगे, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर रीअपेयर के तो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी डेफिनेटली लेगी ही। अगर होंगे तो कब तक ये होंगे, आपके अगस्त में हो जाएंगे या फिर अगस्त के लास्ट तक। जैसे ही जो कोरोना की जो कंडीशन अभी चली हुई है, जैसे ही हालात सामान्य होंगे आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे रीअपेयर के। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अगर होंगे तो रीअपेयर वाले भी एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं क्या। नहीं जी, इन्होंने कहा है सिर्फ रेगुलर जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए हमने ये पैटर्न रखा है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि जो रीअपेयर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेम पैटर्न रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके लिए पैटर्न पुराने वाला पैटर्न होगा या फिर एनी 5 क्वेश्चंस वाला पैटर्न ही होगा। ठीक है, उसके बाद है कि क्योंकि सेकेंड ईयर के नोटिस आ चुका है बट रीअपेयर वालों का कोई भी नोटिस नहीं आया है, प्लीज़ क्लियर मी मैम। देखो बीएड सेकेंड ईयर में तो एग्ज़ाम रेगुलर और रीअपेयर दोनों के साथ हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फर्स्ट ईयर के रीअपेयर के एग्ज़ाम अभी तो नहीं होंगे, अगस्त के लास्ट में बोल रहे हैं। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैं बता दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है पूरन चंद्रा, मैम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे या प्रमोट किया जाएगा, प्लीज़ क्लियर माय डाउट। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैम सीआरएसयू बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा कि प्रमोट होंगे स्टूडेंट्स, ये भी आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, मैम आई एम लिव इन बिहार, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होगा या नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसके कारण कुछ प्रिपरेशन भी नहीं हो रही। देखिए सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम पक्का होंगे, तो आप हैं बिहार से, तो यूनिवर्सिटी एमडीयू ने कहा है कि हम जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके लास्ट जो भी एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट ईयर के उनके बेसिस पे आपको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे अगर आप हरियाणा से बाहर के हो तो, और सीआरएसयू या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके रिलेट करके जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको बता दी जाएगी। नेक्स्ट है सीबीएलयू के सेकेंड ईयर के पेपर फॉर स्टूडेंट्स आउटसाइड हरियाणा होंगे कब। इनकी भी जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपको बता दूंगी सीबीएलयू की। वैसे तो जैसे एक यूनिवर्सिटी ने बोल दी वैसे साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी भी बता ही देंगी। नेक्स्ट प्रीति भारद्वाज, मैम आपने बीएड फर्स्ट ईयर वालों की क्लासेस नहीं ली इस वीक, क्योंकि प्रीति मैंने यही सुना था कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं यही देख रही थी जैसे ही डेट शीट आएगी आपकी तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे प्रमोट किए जाएंगे या नहीं, उनकी डेट शीट आई है नहीं। तो भाई सेकेंड ईयर वालों की ही क्लासेस होंगी, अब बीएड फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों की क्लास नहीं होंगी, क्योंकि सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत पेंडिंग है अभी, तो अभी होंगी सिर्फ सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद है सिमरन कौर, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब से होंगे। आई होप सिमरन आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं आपका डाउट क्लियर हुआ है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है कमेंट, बीएड फर्स्ट ईयर केयू के एग्ज़ाम होंगे या प्रमोट, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आउटसाइड हरियाणा प्रमोट होंगे। गवर्नमेंट ने तो कहा है जी बिल्कुल
कि हरियाणा से बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो अभी तो फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर रही है, इसमें बीएड यूजी पीजी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को प्रमोट कर रही है। जैसे एमडीयू ने किया है, एमडीयू वालों ने प्रमोट कर दिया बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को। तो हो सकता है कि आपको भी प्रमोट कर दे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी है केयू ने तो पहले ही हथियार अपने डाल दिए हैं। केयू ने पहले ही बोल दिया है कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम बच्चों के एग्ज़ाम ले सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंडीशन नहीं है कि एग्ज़ाम हम ले, तो उन्होंने कहा है गवर्नमेंट से अपने लेटर में कि हम नहीं एग्ज़ाम लेना चाहते अभी, जब तक कंडीशन जो है नॉर्मल नहीं हो जाती। तो देखते हैं केयू का जो उन्होंने अपने नोटिस में डाला है, गवर्नमेंट क्या जवाब देती है केयू को, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या करेगी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट। लास्ट तो यही होगा कि जो भी गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा वही फाइनल होगा और वही सभी यूनिवर्सिटी को मानना भी पड़ेगा। नेक्स्ट शीतल, कैन यू पुट वीडियोज़ ऑफ ठाकुर पब्लिकेशन बुक्स इन इंग्लिश मीडियम टू बीएड सेकेंड ईयर। शीतल जी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बुक थी वो थी सिर्फ हिंदी मीडियम में ठाकुर पब्लिकेशन की। सो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप कुछ बुक्स के जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैंने डाले हुए हैं आप वो देख सकते हो, लेकिन बुक्स तो नहीं अरेंज हो पाएंगे अभी। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है नीरज शर्मा, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, मैं बीएड सेकेंड ईयर CRSU में हूँ। मैम आप इतने अच्छे और बढ़िया नोट्स कहाँ से बनाते हो, प्लीज़ मैम बता दीजिए ताकि मैं भी नोट्स बना सकूँ, इस प्रकार मेरे पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए नीरज जी, अगर मैं किसी एक बुक से नोट्स बनाती तो मैं डेफिनेटली बताती, पक्का बताती कि आप इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं एक बुक से नहीं बल्कि 3-4 बुक मैं उठाती हूँ, साथ ही साथ नेट से भी सर्च करती हूँ, तब जाकर आपके इतने अच्छे नोट्स बन पाते, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता सकती कि आप उस बुक से पढ़ लो, उस बुक से नोट्स बना लो तो आपके बुक जो नोट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग बुक उठानी पड़ेंगी, अलग अलग राइटर की बुक उठानी पड़ेगी, नेट से भी सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर नोट्स जो है वो अच्छे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है जो आपका नेक्स्ट कि नोट्स बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि चेक कर फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएं। आपको जब एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिखते हो तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोड देना होता है, क्वेश्चंस का जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके बाद जो पूछा गया है जैसे करैक्टरिस्टिक्स हैं या फिर टाइप्स आपसे पूछी गई हैं, अदर कोई थ्योरीज आपसे पूछी गई हैं तो उसके बारे में आप लिखोगे। डायग्राम के थ्रू आप बना सकते हो उसको। अगर किसी क्वेश्चंस में हेडिंग्स ज़्यादा हैं, अगर किसी क्वेश्चंस में पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से हेडिंग्स बनाइए, इस तरह से उसको ड्रॉ कीजिए कि एग्जामिनर जस्ट हेडिंग्स चेक कर ले और आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके बिल्कुल डिटेल में जाकर आपके आंसर को देखेंगे। तो अगर आपकी स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं, उस एग्जामिनर को ये पता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जस्ट आपके पॉइंट्स को ही चेक करके एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बीएड सेकेंड ईयर की बुक्स में डायग्राम कम ही हैं, इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आंसर को इफेक्टिव करती है, बिल्कुल करती हैं। अगर आप डायग्राम से शो करते हो क्वेश्चंस के आंसर को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि मैंने पेपर जितने भी चेक किए हुए हैं अभी तक, तो सबसे ज़्यादा तो यही मेंशन करता है कि सबसे इफेक्ट करता है कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने डायग्राम कितने शो किए हैं, किस डायग्राम से आप कर रहे हो, आपकी जो राइटिंग है वो कैसी है, आपके लिखने का स्टाइल कैसा है। स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेट करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो सबसे पहले मेन फोकस कीजिए आप अपने क्वेश्चंस की। जब स्टार्टिंग करो आंसर की तो आपका बिल्कुल मेन पॉइंट वही होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नहीं कि आप फालतू में कुछ भी लिखते चले गए और बीच में आप मेन पॉइंट तक पहुँचो, तब तक तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मैम एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो सके तो 40 मार्क्स वाले पेपर के हैंड रिटन नोट्स समझाएं वह PDF में प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे पेपर में हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूट अधिकांश, मैम CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के थ्योरी पेपर होंगे या प्रैक्टिकल्स या फिर प्रमोट करेंगे, काइंडली रिप्लाई। बीएड फर्स्ट ईयर CRSU का नोटिफिकेशन आने वाला है इसी वीक में, 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। डेट शीट भी आने वाली है 1-2 दिन में।
तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एमडीयू ने क्लियर कर दिया वैसे सीआरएसयू और अदर यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी वेट कर रही हैं गवर्नमेंट के आंसर का। जो भी यूनिवर्सिटी ने अपने सवाल रखे हैं गवर्नमेंट के सामने अपनी कंडीशंस को लेकर, एग्ज़ाम्स की कंडीशन को लेकर, तो जब तक अगर यूनिवर्सिटी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो फिर यूनिवर्सिटी को अपने तरफ से ही एग्ज़ाम लेने होंगे, ठीक है। तो इस वीक में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट ललित कुमार, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट अंडर सीआरएसयू, सो एग्ज़ाम होंगे या प्रमोट। तो जी इस वीक आपको पता चल जाएगा। नहीं तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि हरियाणा से बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाए सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो हो सकता है भी सीआरएसयू यूनिवर्सिटी भी आपको प्रमोट कर दे। नहीं तो बिल्कुल गवर्नमेंट की बात को यूनिवर्सिटी ठुकरा नहीं सकती, मतलब मना नहीं कर सकती। जो भी यूनिवर्सिटी का, जो भी गवर्नमेंट का फैसला होगा यूनिवर्सिटी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीक में सीआरएसयू का भी क्लियर हो जाएगा जैसे एमडीयू ने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्विंकल, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं प्लीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है देवेंद्र शर्मा, सीआरएसयू बीएड फर्स्ट ईयर एडमिशन कब तक होंगे प्लीज़ रिप्लाई करना। तो अभी तो पंगा चला हुआ है एग्ज़ाम्स का, तो एग्ज़ाम्स ही हो जाएं पहले, उसके बाद आपके एडमिशन भी हो जाएंगे। इसके रिलेट करके जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जल्द आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और यूनिट 3rd एंड 4th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए। अगर एग्ज़ाम होंगे तो ज़रूर कराऊंगी, अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपके मैं अभी ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के ही मैं करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेहा बत्रा, मैम प्लीज़ टेल मी एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे क्या। नेहा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कमेंट है वो है गुलशन कुमार, मैम आपने 20 जून तक कहा था सीआरएसयू क्लियर नोटिफिकेशन दे देगी, बट कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्लीज़ मैम आप यूनिवर्सिटी से ये क्लियर कर दो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। बिल्कुल मैंने कहा था, और 20 जून तक आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। तो क्या हुआ कि कल तो सैटरडे हो गया, आज संडे हो गया, कल थी 19 तारीख, आज 20 तारीख है, तो कल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी वीक में 1-2 दिन में कंप्लीट आपके डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, उनको प्रमोट किया जाएगा। अदर जो भी हरियाणा से बच्चे नहीं हैं उनके साथ क्या करेगी यूनिवर्सिटी, सब इस वीक में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कमला कुमारी, मैम कंटेम्प्रेरी इंडिया के और क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करोगे क्या, अभी तो बहुत से टॉपिक हैं। देखिए कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की सेकंड यूनिट कहा था वो मैंने करा दी, तो अभी डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर। अगर एग्ज़ाम आपके होते हैं तो मैं करा दूंगी, अगर नहीं होते हैं तो फ़िलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सपना कुमारी, मैम मैंने सीआरएसयू एडमिशन लिया है, बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, बिहार से एग्ज़ाम देने आना होगा क्या। इसी वीक आपको भी क्लियर हो जाएगा सपना सीआरएसयू सेकेंड ईयर के लिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो जो भी इस यूनिवर्सिटी का डिसीज़न होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे एमडीयू ने क्लियर किया है वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट शौर्या, मैम आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट को बीएड सेकेंड ईयर का पेपर होगा या प्रमोट किया जाएगा सीआरएसयू। सूर्या आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लोकेट शर्मा, मैम क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताइए। ठीक है जी, अलग से बताना पड़ेगा ये तो। नेक्स्ट रिशु जाट, मैम हिंदी एंड संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना जेजीयू बीएड फर्स्ट ईयर प्लीज़ मैम। तो अगर बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट करेगी सभी यूनिवर्सिटी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बिना एग्ज़ाम दिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है चंचल त्यागी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, और मैम अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो कहा है, हरियाणा गवर्नमेंट तो वहाँ के हॉस्टल भी बंद करवा दिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं और एमडीयू से बीएड कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमारे पास मैसेज आया है, या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया प्रमोट करने के लिए, तो इस पर फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। नहीं तो आपने आज कटिंग देखी है यूनिवर्सिटी की कि सिर्फ सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं अगर वो हरियाणा से बाहर के हैं तो भी उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट निशांत कुमार, एग्ज़ाम के पहले सेकंड ईयर की बुक ख़त्म करवा सकेंगे क्या मैम। कोरोना इतना तेज़ी से हरियाणा में बढ़ रहा है कि
क्या एग्ज़ाम होने की संभावना है, और हम सभी बिहार से हैं, कैसे आएंगे एग्ज़ाम देने। तो निशांत अभी तो जस्ट 1-2 दिन आप वेट ही कर लीजिए। अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो हो सकता है आपको लास्ट ईयर के बेस पर आपके एवरेज मार्क्स दे दिए जाए और आपको ऐसे प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल्स ज़रूर होंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऋतु आर्या मैम, डेट शीट आ गई एमडीयू के, क्या करें हम कोरोना केस बढ़ रहे हैं। सो ऋतु, आपकी डेट शीट बिल्कुल आ चुकी है एमडीयू की। अगर आप कोरोना के केस की वजह से अगर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो। आप नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर में होते हैं मोस्टली, तो अगर कोरोना की वजह से जो भी सिचुएशन रहती है तो आप नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम होंगे रीअपेयर के तब दे सकते हो। तो ये तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती भी, कोरोना तो केस बढ़ ही रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर नहीं देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छा मौका है अभी तो। जस्ट जैसे 9 क्वेश्चंस में से जस्ट 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पता नहीं यूनिवर्सिटी बाद में ये मौका देगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद है निशा मैम, प्लीज़ आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताइए, कब होंगे बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम। आप तो बस CRCU, DCRUST, MDU इन्हीं सब की डिटेल्स देते हैं। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है, इसके बारे में भी बताएं। निशा ठीक है, अगर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा। और आपकी जो कंप्लेन है कि मैं CRSU, MDU, DCRUST के बारे में बताती हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं इन यूनिवर्सिटी के टच में रहती हूँ, तो इन यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता रहता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कभी ना तो डिटेल में कभी देखा पढ़ा और ना ही इसकी डिटेल मैंने जानने की कोशिश की, इसलिए जो डिटेल्स आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं नहीं बता पाती हूँ। लेकिन आपके कमेंट के ऊपर मैं ज़रूर बताऊँगी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो भी बीएड फर्स्ट ईयर की नोटिफिकेशन आएगी या फिर बीएड सेकंड ईयर की कोई भी एग्ज़ाम की से रिलेट करके आपके यूनिवर्सिटी से जो भी नोटिफिकेशन आती है आपको मैं ज़रूर बताऊंगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट गीतिका गुप्ता मैम, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइए प्लीज़। ये पॉसिबल नहीं है गीतिका, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ाने बैठी तो आपका जो भी आता है वो भी भूल जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद है सुप्रिया सिंह मैम, बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल होंगे क्या एमडीयू के। प्रैक्टिकल के बारे में तो अभी एमडीयू ने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही कहा है कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, कर दिया गया है। और प्रैक्टिकल जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट प्रियंका, हेलो मैम, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे क्या, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्सिटी और उन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आता है इस वीक में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सुमित शर्मा मैम, माई क्वेश्चन इज़ कि मैम बीएड में हमें 16 मार्क के क्वेश्चंस को पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में। मैम, बिकॉज पॉइंट्स में लिखने में कम टाइम लगता है और पैराग्राफ में ज़्यादा, तो पैराग्राफ को कैसे लिखें कि ज़्यादा पेज भर जाए। देखिए सुमित जी, एक तो पेज भरने पर आप फोकस ना करें और पैराग्राफ में कभी भी क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश ना करें 16 मार्क्स में, खासकर बीएड में कभी भी आप पैराग्राफ में अगर क्वेश्चंस को लिख कर आओगे 16 मार्क्स में तो एग्जामिनर आपको 4 से 5 मार्क्स से कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। और यही गलती करते हैं जो बच्चों की रीअपियर आती है। तो कभी भी बीएड के जो आप आंसर दोगे क्वेश्चंस के वो आपको पैराग्राफ में नहीं देने हैं। सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स हेडिंग बनाकर देने हैं। अगर आप उनको ड्रॉ कर सको तो अच्छी बात है, उस तरह से आप एग्ज़ाम के आंसर दे सकते हो, ठीक है। और पेजेस आपको नहीं भरने हैं, जो आपसे पूछा गया है मटेरियल उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है वो कितना लंबा है, कितना लेंथी है। वैसे तो बीएड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत पेजेस वो कवर करते हैं, तो हमें लेंथ अपने पेजेस के अकॉर्डिंग ही लिख कर आने होते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस आपको नहीं मिलते हैं। और पैराग्राफ में कभी भी आप अपना जो क्वेश्चंस का आंसर है वो कभी ना लिखें, ठीक है। उसके बाद हैं आशु, एग्ज़ाम की टेंशन, वो तो जी सभी को होती है, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर चलो आप, सभी के एग्ज़ाम की टेंशन होती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रीति, बीएड फर्स्ट ईयर का क्या सीन है। बीएड फर्स्ट ईयर का क्या सीन है, सीन तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट मोनिका मैम, मेरा क्वेश्चन है कि CRSU का जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब सारे यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होगा या किसी भी यूनिट्स में से
कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से पैटर्न चेंज है क्या? बिल्कुल पैटर्न चेंज है मोनिका, मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि पैटर्न चेंज हुआ है, सभी यूनिवर्सिटी का हुआ है। आपको अभी जस्ट अभी के लिए ये मौका मिला हुआ है कोविड-19 की वजह से कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिले हैं, 9 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उन 9 क्वेश्चंस में से आपको जस्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं। पैटर्न कुछ भी हो, जैसे आपका पैटर्न लास्ट फॉलो होता आया है कि 4 यूनिट आपकी होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस आपका होता है, भले ही पैटर्न वो हो लेकिन उसमें से छूट आपको दी गई है कि उस पेपर में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। ना तो कोई क्वेश्चंस कंपलसरी है और ना ही ये है कि आप यूनिट वाइज में से सिर्फ एक ही क्वेश्चंस करोगे। कोई भी क्वेश्चंस आप 5 क्वेश्चंस कराओ, बस आपके लिए वही मस्ट है, बेटर है। उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस के आंसर उसके जो आंसर हैं उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे, कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। ये है अभी के लिए पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सुमित। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, मुझे बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल बनानी है, हिंदी की पीडीएफ फाइल मिल सकती है क्या प्लीज़? बिल्कुल मिल सकती है सुमित। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर हिंदी की पीडीएफ फाइल मैंने डाली हुई है कंप्लीट, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है कुणाल कुमार। मैम मैं बिहार से हूँ, एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, क्या हमें एग्ज़ाम देने होंगे या नहीं? अभी तो जी नहीं देने हैं आपको, आगे देखते हैं क्या करती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद है रितिका शर्मा। मैम एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे क्या? अगर होंगे तो आउट ऑफ हरियाणा के बच्चों के लिए क्या है? तो आई होप आपको स्टार्टिंग में जब आपने वीडियो चलाई होगी तब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में नहीं देखी तो दोबारा जाकर आप स्टार्टिंग की वीडियो देख सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है लोकित शर्मा। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, सीबीएलयू से बीएड कर रहा हूँ, सीबीएलयू के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। अभी तो देखो जी, सीबीएलयू के किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेट करके नोटिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी यही चाहती हैं कि अभी एग्ज़ाम ना हो। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया गया है, वैसे फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाए। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी बात को मान ले, यूनिवर्सिटी की बात को मान ले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीएड वालों को ये प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सिमरदीप। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, 40 मार्क्स वाले पेपर में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपलसरी है क्या? मैम प्लीज़ एक बार 40 मार्क्स वाले पेपर का चेंज्ड एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर दीजिए। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। देखिए, जो आप बोल रहे हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था ना आपका कंपलसरी, वो आपको करना होता था, अब वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी जो आपके 9 क्वेश्चंस हैं, उन 9 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। रही बात 40 मार्क्स वाले पेपर की, तो यूनिवर्सिटी ने नहीं क्लियर किया कि 40 मार्क्स वाले जो आपके पेपर होते हैं उनके साथ क्या करना है, क्योंकि आपकी जो 40 मार्क्स वाले पेपर हैं उनमें सिर्फ 2 ही यूनिट हैं, 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो हो सकता है कि जो पैटर्न 9 क्वेश्चंस वाला फॉलो यूनिवर्सिटी करा रही है वो 40 मार्क्स वाला भी फॉलो हो जाए। तो जब आपका पेपर आएगा ना तो पता चल जाएगा, या तो पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा या फिर अदर कोई भी कंडीशंस होगी तो आपको बता दी जाएगी। अभी तो 40 मार्क्स वाले पेपर से रिलेट करके कोई भी जो पैटर्न है वो नहीं मैं बता सकती। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि कोई भी 3 आपको करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, और हो सकता है कि पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए कि फर्स्ट क्वेश्चंस कंपलसरी है और यूनिट वाइज आपको एक एक क्वेश्चंस करना है, तो आपकी जो आपका नुकसान होगा और आप मुझे ब्लेम करोगे, ठीक है। तो भाई कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मधु कुमारी। मैम जो बाहर के स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के, उनके एग्ज़ाम का क्या होगा? और मैम थैंक यू, आप नोट्स अच्छे बनाते हो, थैंक यू मधु। 50 मार्क्स को मैम आप बुक से समझा दीजिए मैम, और नोट्स बनाने को बता दीजिए मैम। सॉरी, ये लास्ट वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई मधु आपकी। तो भाई देखो, बाहर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट वाले, उनको जैसे एमडीयू ने तो प्रमोट कर दिया है, उनको कहा है कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो दे दीजिए, नहीं तो हम आपको एवरेज मार्क्स के बेस पर आपको जो है पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक डिमेरिट्स इनकी नज़र आ रही है, क्योंकि
एवरेज बेस पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी रीअपीयर आ गई थी लास्ट पेपर में, और वो इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि सेकंड ईयर में हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो एवरेज बेस पर जब हम यूनिवर्सिटी मार्क्स देगी तो उनकी जो परसेंटेज है वो डाउन जाएगी। अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कम होने के चांसेस यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या होगा, जैसे जो भी होगा। अभी कोविड-19 की वजह से सब कुछ गड़बड़ है, सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं सब कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट रंजन कुमार, सीआरसी बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा क्या? फाइनल ईयर का तो एग्ज़ाम होगा जी, और कब होगा वो जल्दी डेट शीट आ जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है नेहा शर्मा, हेलो मैम, क्या चांस है एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे? तो नेहा, कल मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होंगे, क्योंकि कल मैंने यूनिवर्सिटी में बात की थी। मैंने पूछा था यूनिवर्सिटी में कि भाई जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तब उन्होंने मुझे कहा था कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, भले ही उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन ये जो डाउट है अभी भी जो नहीं हुआ है क्लियर, वो आपका हो जाएगा जल्द ही अगस्त में। जैसे ही 7 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया तो आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे आगे चलकर, ठीक है। इन फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट ही आ गया तो फिर एग्ज़ाम होने के चांस बचते ही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है देवेंद्र शर्मा, मैम सीआरएसयू के एग्ज़ाम की डेट शीट कब तक आएगी? इस वीक में 1-2 दिन में आपकी आ जाएगी, मंडे ट्यूसडे तक आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दीप्ति, मैम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की बुक कब कराओगे? एग्ज़ाम डेट भी आ गई अब तो दीप्ति बिल्कुल अब मैं स्टार्ट करा रही हूँ। आपकी जो बीएड सेकेंड ईयर वाले जितने भी सब्जेक्ट है सभी के अब डेली आपकी एक वीडियो आया करेगी एक सब्जेक्ट की, ठीक है। एक नहीं तो 2 वीडियो तो आ ही जाएंगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट जो चले हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, या फिर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, तो आपके करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अंकित दीक्षित, मैम सीआरसीयू बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट कब तक आएगी? अगर प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपकी डेट शीट आएगी, नहीं तो 1-2 दिन में डेट शीट आने वाली है सीआरएसयू की। उसके बाद है नेक्स्ट पंकज कुमार, हेलो मैम, एमडीयू की डेट शीट आ गई है, सीआरएसयू की डेट शीट कब तक आएगी और एग्ज़ाम कब तक होगा? तो पंकज जी, एमडीयू की डेट शीट तो आ चुकी है, सीआरएसयू की अब 1-2 दिन में आ जाएगी, तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है आज़ाद, मैम सीआरएसयू री इवैल्यूएशंस फॉर्म कैसे भरे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा क्या? तो भाई देखो, अभी तो री इवैल्यूएशंस के फॉर्म जो रिज़ल्ट अभी आया है बीएड का, तो उसमें तो अभी निकले नहीं हैं री इवैल्यूएशंस के, और चांस भी कम ही हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट इनको एग्ज़ाम लेने की टेंशन है कि जो अभी जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होंगे। पुराना जो रिज़ल्ट है जैसे तैसे करके इन्होंने दे दिया। तो अगर आप बात कर रहे हो यूजी पीजी की, तो रीवैल्यूएशंस के जो फॉर्म्स हैं वो अभी निकले हुए हैं, रीचेकिंग के, रीवैल्यूएशंस के, लेकिन अभी बीएड के तो नहीं ओपन हुए हैं। अगर होंगे तो आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, अगर एग्ज़ाम होंगे तो बिहार से हरियाणा जाना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना के केस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। हरियाणा में हॉस्टल सब बंद हैं, ऐसे में एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल है। तो भाई देखो, हरियाणा से बाहर के जितने भी बच्चे हैं उनको तो प्रमोट कर दिया है, और अदर यूनिवर्सिटी जैसे अलग अलग अपने जो नोटिफिकेशन है वो दे देंगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जितने भी हरियाणा के बच्चे, बाहर के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम आप ना लें। तो जैसे ही कोई अलग अलग नोटिफिकेशन आते, जैसे एमडीयू ने क्लियर किया है आज, ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटी क्लियर कर देंगे अपनी साइट पर, ठीक है। उसके बाद है निखिल कुमार, गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में किसी भी पेपर में बैक लगता है तो उसका रीअपियर एग्ज़ाम कब होता है? क्या सेकेंड ईयर के साथ ही होता है या 1-2 महीने बाद हो जाता है? अगर आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में बैक लगती है और आपको रीअपियर आता है, तो भाई आपके एग्ज़ाम होते हैं फरवरी में, ठीक है। जो रेगुलर के एग्ज़ाम होते हैं सेकेंड ईयर के, उससे पहले ही हो जाते, बाद में नहीं होते हैं। अगर आपको फरवरी में भी रीअपीयर आ जाती है उसी पेपर में, तब आपके पेपर होंगे रेगुलर बच्चों के साथ, जो जून जुलाई में अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके साथ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एकता, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कब तक होंगे सीआरसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? तो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जो यूनिवर्सिटी ने कहा था, सीआरसी ने, कि यूनिवर्सिटी लेगी एग्ज़ाम बीएड सेकेंड ईयर के अगस्त में, क्योंकि चांसेस भी हैं, क्योंकि जो यूजी पीजी की डेट शीट आई हुई है उसमें 30 जुलाई तक इन्होंने डेट शीट दी है कि 30 जुलाई तक यूजी पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में, जो कोर्सेज चले हुए हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटी है सीआरएसयू से एफिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, तो सभी के जो एग्ज़ाम होंगे वो 30 जुलाई तक
और बीएड के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त में होंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन में डेट शीट आ जाएगी, तब पता चल जाएगा कि बीएड के एग्ज़ाम कब होंगे, क्या डेट शीट है, कब तक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मितू का। मैम जीजेयू के बीएड फर्स्ट ईयर ओल्ड के एग्ज़ाम जब होंगे और क्या इसमें कब होंगे और क्या इसमें भी यानी 5 क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल जो भी आपका पैटर्न आया हुआ है, जो नया पैटर्न यूनिवर्सिटी ने बताया है, यूजीसी ने, कि यानी 9 क्वेश्चंस में से यानी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं। और कब तक आपके जो डेट शीट है वो आएगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है योगेश का। मैम सीआरसीयू बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम डेट शीट कब तक आएगी? तो 1-2 दिन में आपकी आ जाएगी, इसी वीक में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है करण कुमार। केयू के बीएड फाइनल मार्कशीट टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो फर्स्ट ईयर में तो होते हैं 750, सेकेंड ईयर में होते हैं 650, तो टोटल आप कर लीजिए। इस तरह से बीएड जो भी बीएड के आपके टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट नीलम। फाइनल ईयर हैं हरियाणा से, तो आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे नीलम। नेक्स्ट कमेंट है राजेश कुमार। मैडम जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। बीएड के एग्ज़ाम तो पक्का 10 जुलाई के आसपास होंगे। स्टडी कम करी है बट एनीवे आई कैन मैनेज इट। और थैंक यू फॉर एडवाइस दैट वट टू डू दैट एग्ज़ाम। यू आर अ ग्रेट टीचर और एडवाइज़र फॉर बीएड एग्ज़ाम। थैंक यू राजेश जी। तो आपके जो MJPRU आपकी जो यूनिवर्सिटी है 10 जुलाई के आसपास आप बोल रहे हो, तो अच्छी बात है। आप अपनी तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स अच्छे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अनु शर्मा। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और क्या मैम हमारा एग्ज़ाम होंगे या नहीं तो हमें प्रमोट करेंगे? तो हमारे प्रैक्टिकल तो होंगे ही मैम। प्लीज़ मैम बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ बताइए। तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे जो भी हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। MDU ने कर दिया है, अदर यूनिवर्सिटी भी कर देंगे। प्रैक्टिकल्स तो मे बी लेंगी ही यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रैक्टिकल के बेस पर आपके मार्क्स लगेंगे। अगर प्रैक्टिकल में भी आपको प्रमोट किया जा रहा है तो अगर जो कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है विवान। मैम कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? बाकी पक्की खबर है क्या किसी भी यूनिवर्सिटी से? लिख कर दे दूँ क्या विवान? बिल्कुल पक्की खबर है, बिल्कुल खबरी ये लगा लीजिए, बिल्कुल पक्की खबर है। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी इसी जो यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि 9 क्वेश्चंस में से यानी 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो यही आपको करने हैं, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट अनीता। हेलो मैम, प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग कि हिंदी में 1 टॉपिक क्लियर किया है आपने और बाकी के भी करा दीजिए जल्दी। बिल्कुल 1 वीक का टाइम लगेगा उसको, तो पूरी बुक को कंप्लीट करने में जल्द ही हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है निशा कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते निशा। ये बताना मैम कि बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सीआरएसयू में अगर अब नहीं देंगे तो मैम बीएड सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या मैम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निशा। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं सीआरएसयू के। अगर सीआरएसयू बीएड फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर देती है तो भी आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हो। तो आपको सिर्फ बीएड सेकंड ईयर की तैयारी करनी पड़ेगी, तो जल्द ही इसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गीतिका गुप्ता। आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू मैम। थैंक यू गीतिका। नेक्स्ट है कमला कुमारी। मैम प्लीज़ केयू के यूनिवर्सिटी फॉर बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ बताइए। साइट पर भी कुछ शो नहीं हो रहा है, अभी किसी भी साइट पर कुछ शो नहीं हो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो क्या बताना है केयू यूनिवर्सिटी का? अगर बीएड फर्स्ट ईयर से हो तो भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी केयू का। तो केयू ने क्योंकि अभी अपील की है गवर्नमेंट से कि हम एग्ज़ाम नहीं लेना चाहते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट का जवाब नहीं आता तो केयू अभी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है केयू की तरफ से, अदर कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कमेंट ज्ञान। मैम मेरा फर्स्ट ईयर सबसे पहले तो अपना नाम ज़रूर लिखना, जो भी आपका नाम है, आपने अपने चैनल का नाम यहाँ पे शो हो रहा है तो अपना नाम ज़रूर लिख कर बताना क्या है, ठीक है। मैम मेरा बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था बट बहुत ही अच्छा गया था, बट मेरे मार्क्स 29 मार्क्स आए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि रीवैल्यूएशंस के फॉर्म कब निकलेंगे, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो अगर रीवैल्यूएशंस के फॉर्म निकलते हैं तो बता दिया जाएगा आपको जल्द ही। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सुषमा यादव। मैम आई एम डिस्टेंस बीएड स्टूडेंट ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर MDU। सबसे पहले तो सुषमा MDU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी बीएड
डिस्टेंस से नहीं कराती, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि मैं डिस्टेंस से हूँ। आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन MDU डिस्टेंस से बीएड नहीं कराती है, ठीक है। उसके बाद है कि मुझे कॉलेज से नोटिफिकेशन मिला है कि एग्ज़ाम नहीं, मुझे 5 सब्जेक्ट की फ़ाइल बनाने को कहा गया है, इसी बेस पर प्रमोट करने को कहा है। सो मैम, क्या जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ही होंगे इस टाइम? आई एम डिसअपॉइंटेड मैम। देखिए सुषमा, कौन कौन से सब्जेक्ट की, एक तो ये बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए कहा गया है आपसे, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में 5 प्रैक्टिकल्स तो नहीं होते हैं, सिर्फ 4 ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो बताना ज़रूर कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स के लिए बोला गया है। हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर में MDU से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये मैसेज आ रहा है, धीरे धीरे सभी के पास पहुंच जाएगा कि उनको प्रमोट किया गया है। तो प्रैक्टिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपके असाइनमेंट के मार्क्स पर बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल ही तो, प्रैक्टिकल बना लो बैठ के। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहे कैसे बनाने हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, नीलम, बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब हैं IGU के? तो जी IGU के सेकेंड ईयर के जैसे एग्ज़ाम होते हैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योति मैम, सेकेंड ईयर बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए प्लीज़। यूनिवर्सिटी कौन सी है ज्योति आपकी? नेक्स्ट, सिमरदीप मैम, फर्स्ट ईयर के रीअपेयर के फॉर्म कब से फिल होंगे? आपने यूनिवर्सिटी बता रखी है क्या? CRSU, हाँ, आपका रिप्लाई तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। तो भाई आपके हो जाएंगे इस नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो कमेंट है वो देख लेती हूँ कौन कौन से हैं। सेकेंड ईयर हरियाणा के जो आउटसाइड बच्चे हैं हरियाणा के, उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेहा गुप्ता मैम, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि फाइनल ईयर के बच्चों को पास किया जाएगा, पेपर नहीं देने, बस हरियाणा वाले बच्चों को ही देने हैं, आउटसाइड स्टूडेंट को नहीं देने हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ, बीएड सेकेंड ईयर में हूँ, MDU से, तो प्लीज़ बताइए मुझे एग्ज़ाम देने होंगे कि नहीं, बिकॉज़ कोई जाने को भी नहीं हो रहा है कहीं जाने को, और मैं आऊँ कैसे? ऊपर से मेरे कई फ्रेंड हैं जो झारखंड में हैं, आपको पता है वहाँ तो सब बंद है। प्लीज़ बताइए मैम, हमें देने हैं आउटसाइडर हरियाणा स्टूडेंट्स के। नहीं नेहा, आई होप आप जब वीडियो आपने स्टार्ट की थी तब आपने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी कि जो बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं और जो हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देने हैं, MDU ने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रितेश मैम, जैसे कि री वाले बच्चों के को पास कर रहे हैं वैसे MDU भी करेगी क्या? MDU को नहीं, MDU रीअपेयर वाले बच्चों को पास नहीं करेगी रितीश, ठीक है। CBLU की डेट शीट आएगी तो बता देंगे, इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में भी बताऊंगी। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें मेंशन किया था कि आउट ऑफ हरियाणा के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट नहीं पास करना होगा, क्योंकि अगर प्रमोट कर दे बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो सीज़न बहुत लेट हो जाएगा। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में M.Ed MA एडमिशन कैसे होगा? इसके कारण 1 ईयर बैक हो सकता है। बिल्कुल, जो भी आपका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, आपकी बात बिल्कुल सही बात है कि अगर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे या फिर प्रमोट करके बाद में एग्ज़ाम ले लेंगे तो दिक्कत तो आएगी सेशन में ही। तो इसके रिगार्डिंग तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, देखते हैं वो क्या करते हैं। अदरवाइज़ तो जो भी MDU ने कहा कि बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो 7 अगस्त तक आ जाएंगे, तो हो सकता है इतना लॉस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है राहुल वत्स, सॉरी मैम, मुझे पता है कि आपके पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बुक नहीं है, बट मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, मुझे भी नहीं मिली ठाकुर पब्लिकेशन की। तो इस बुक के स्टोर प्लीज़ मैम, आई रिक्वेस्ट यू, तो किसी को बोल दो कोई सेंड कर दे बुक हिंदी मीडियम में प्लीज़। देखो भाई, अगर किसी के पास ये वाली बुक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की तो प्लीज़ शेयर कर दो अपनी बुक को, ताकि इनके पास बुक नहीं है और ये अपनी प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। रिक्वेस्ट है भाई मेरी तरफ से भी। नेक्स्ट, प्रमोद जोशी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, मैं दिल्ली से हूँ, सुनने में आ रहा है कि स्टूडेंट हरियाणा बाहर के हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। मैम सेकेंड ईयर में हूँ, प्लीज़ ये क्लियर कीजिए कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या हमें भी प्रमोट किया जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर के बेस पर।
तो आप यूनिवर्सिटी बताइए। अगर आप एमडीयू से हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपने देख भी लिया होगा जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एमडीयू जो है वो प्रमोट कर रही है फर्स्ट ईयर के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अभिजीत कुमार। हाय मैम, मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सीआरएसयू का। जैसे कि अनुमान है अगस्त में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, बट मैम मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और इस टाइम मैं हरियाणा आकर एग्ज़ाम देने में काफ़ी टफ है। मुझे तो फैमिली घर से भी बाहर नहीं जाने देती। मम्मी क्लियर बोली हैं कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो भी एग्ज़ाम छोड़ देना, अगर जाने की सोची भी तो टांगे तोड़ दूँगी। तो अब बताओ मैम क्या करूँ, एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। अभिजीत जी देखो, एमडीयू ने क्लियर कर दिया कि एमडीयू के जितने भी सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको प्रमोट करेंगे, जितने भी हरियाणा से बाहर के बच्चे। तो हो सकता है कि सीआरएसयू भी जो है सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दे जो हरियाणा से बाहर के हैं। तो आपकी टांगे भी बच जाएंगी, आपकी टांगे नहीं टूटेंगी, आपकी मम्मी भी गुस्सा नहीं होंगी। भाई देखो, सभी के पेरेंट्स हैं, सभी के जो पेरेंट्स हैं वो गुस्सा करते हैं क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे बीमार हों, उनके बच्चे को कोरोना वायरस हो जाए। तो भाई सेकेंड ईयर वाले जो भी हरियाणा से बाहर के हैं उनको प्रमोट करने के चांसेस है, जैसे एमडीयू ने कर दिया, ठीक है। तो भाई यही थे आज के कमेंट, जितने भी बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं से रिलेट करके, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है वो पहुंच गई है। आई होप सबके जितने भी कमेंट है उसके रिप्लाई मैंने दिए हैं। अगर फिर भी किसी के कमेंट रह गए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और जो भी कोई भी नेक्स्ट नई नोटिफिकेशन आती है बीएड से एग्ज़ाम्स को लेकर तो आपको ज़रूर बता दी जाएगी आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपने जो भी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी रखें, ठीक है। थैंक यू।